भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं जीबीएन चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की नई रिक्रूटमेंट्स के लिए नोटिफिकेशंस को आउट कर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4543 पदों के लिए यह नोटिफिकेशंस निकाला है। बहुत ही बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों का सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल्स में नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में एज अ एसआई के पद पर हो यूपी पुलिस में, तो आप इस बार बिल्कुल मत चूकिए, जी जान लगा दीजिए, आपके पास एक मौका है। तो इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे फॉर्म फिलिंग डेट, एज, एग्जामिनेशन फीस, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, समस्त चीजों को एक ही वीडियो में डिटेल से समझते हैं यूपी पुलिस एसआई के इस नोटिफिकेशंस को। चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म फिलिंग डेट की बात करें तो इसकी फॉर्म फिलिंग डेट 12 अगस्त से शुरू हो रही है। 12 अगस्त से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। उसके करने के बाद आप यूपी पुलिस एसआई के लिए फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वह है 11 सितंबर 2025 और इसकी जो लास्ट डेट की पेमेंट करने की लास्ट डेट है वह 11 सितंबर ही रखी गई है 2025 की। तो आप सभी लोगों को लगभग एक महीने का टाइमिंग मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। लेकिन लास्ट के टाइम पर इसकी साइट सर्वर इसका बहुत धीमे हो जाता है। तो सभी भाई और बहनों, आप सभी लोग जो फॉर्म भरना चाहते हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं वो लोग जल्द से जल्द अपने फॉर्म को भर लेंगे, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए लगेंगे, जबकि एससी एसटी के लिए 400 रुपए लगेंगे। तो जनरल के और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी के लिए सिर्फ 400 रुपए लगेंगे। पेमेंट मोड जो है वह ऑनलाइन कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। आईएमपीएस का भी यूज किया जा सकता है, मोबाइल वॉलेट का भी यूज किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है कि इस बार आप लोग यूपीएसआई का फॉर्म जरूर फिल करें। आगे अगर बात करते हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटीज की, तो एजुकेशन एलिजिबिलिटीज में आपको किसी भी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस साथ ही साथ प्रेफरेंसेबल जो एलिजिबिलिटीज भी मांगी गई हैं, लेकिन उतना उसका कोई महत्व होता नहीं है। आपको सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। अगर हम एज की बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 21 साल मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल एज होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष की जनरल कैंडिडेट के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि इस साल जो वैकेंसीज है काफी दिनों के बाद आई है, कई वर्षों के बाद आई है। इसलिए यूपी सरकार ने जनरल कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छोड़ दिया हुआ है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 3 वर्ष एक्स्ट्रा मान के चलिए, यानी आप 31 वर्ष तक आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। यानी 21 से लेकर 31 वर्ष के बीच में अगर आपका फॉर्म आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। उसी प्रकार ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो आपको आसानी से मिलेगी। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो आप 31 से 3 साल ऐड कर लीजिए, 34 साल तक आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर एसटी और एससी कैंडिडेट हैं तो आप 31, 5, 36 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा नियम लगाया गया है। जो लोग काफी दिनों से एसआई के फॉर्म का वेट कर रहे थे और ओवर एज हो गए थे, उनके लिए 3 वर्ष का छोड़ देकर एक सुनहरा अवसर दिया है उन लोगों के लिए जो ओवर एज हो चुके थे। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशंस में लग जाइए। आगे अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में 4242 पोस्ट हैं। टोटल सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में 106 पोस्ट हैं। प्लाटून कमांडर्स में सब इंस्पेक्टर में 135 पोस्ट हैं। एसआई प्लाटून कमांडर की बात करें तो जस्ट ओनली 60 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से पोस्ट को डिवाइड किया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा आप सभी लोगों का। यह जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है या OMR बेस्ड होगा, लेकिन पेपर में सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अगर
आप कोई गलत उत्तर लगा देंगे तो आपका माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी, आपके माइनस मार्क्स में कटेंगे नहीं। और साथ ही साथ आपको समस्त सेक्शंस में जितने भी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में 35% आपको मार्क्स पाना अनिवार्य होगा। उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जब आप रिटन एग्जामिनेशंस क्वालिफाइड कर लेंगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। यह जो एग्जामिनेशंस होगा OMR बेस्ड एग्जामिनेशंस लिया जाएगा, यानी पेन और पेपर के माध्यम से ही यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जबकि पिछली बार जो एग्जामिनेशंस हुआ था वह ऑनलाइन हुआ था और ऑनलाइन में काफी धांधली हुई थी, जिसकी वजह से अब पेपर OMR बेस्ड ही लिया जाएगा आप सभी लोगों का। पेपर पैटर्न की बात करें तो टाइमिंग जो होगी पेपर की 2 घंटे की होने वाली है, जिसमें 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे। सेक्शन फर्स्ट जो है वह सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 होने वाली है, अधिकतम अंक 100 होने वाले हैं। सेक्शन सेकंड की बात करें जिसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 होगी और अधिकतम अंक इसमें भी 100 होने वाले हैं। बात करें सेक्शन तीसरे में तो तीसरे में आपकी गणित यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा आएगी और इसके भी क्वेश्चंस की संख्या 40 होगी और अधिकतम 100 अंक होंगे। और सेक्शन 4 की बात करें मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि जिसे रीजनिंग कहते हैं परीक्षा, तार्किक परीक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसके लिए 40 क्वेश्चन निर्धारित किए जाएंगे हैं और अधिकतम अंक इसके भी 100 हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स रखा गया है 2.5, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छा है। और साथ ही साथ सभी सेक्शंस में आपको 35 मार्क्स जरूर पाना है। अगर आप 35 मार्क्स नहीं पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे रिटन एग्जामिनेशंस में, यानी समस्त सेक्शंस में आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यह जो पेपर है यह पेपर 2 घंटे का होने वाला है और 400 मार्क्स का होने वाला है। 400 मार्क्स की पे कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। आप फिजिकल टेस्ट देने जा रहे हैं या नहीं। आगे बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की में अगर हम बात करें तो कितने किलोमीटर की दौड़ होती है। मेल्स के लिए, पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर, जबकि फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होने वाली है। मेल्स ये जो 4.8 किलोमीटर की दौड़ है वह 28 मिनट में पूरे करेंगे, जबकि फीमेल 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करेंगी, क्योंकि इतना ही टाइमिंग आप सभी लोगों के लिए दिया जाएगा। तो आप लोग पहले तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला होगा उसके जस्ट 1 महीने पहले से आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस तुरंत आपके रिटन एग्जामिनेशन के जैसे ही रिजल्ट आएंगे उसके तुरंत बाद ही आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप सभी लोगों को बुला लिया जाएगा। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको जनरल कैंडिडेट, OBC और SC कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी गई है वह 168 सेंटीमीटर की मांगी गई है। चेस्ट का फुलाव 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच, जबकि ST कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। चेस्ट के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए जनरल, OBC और SC कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर और मिनिमम जो वेट है इसमें महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम होना चाहिए और ST कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। उनका भी मिनिमम वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए। 40 किलोग्राम से वेट अगर कम है तो फॉर्म को नहीं फिल कर सकती। अगर बात करें सैलरी की तो UPSI की जो पोस्ट है वह लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। अप्रॉक्स आपको 50,000 इन हैंड पर मंथ सैलरी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। बात करें एग्जामिनेशन डेट की तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको सिर्फ नोटिफाइड सून लिखा हुआ है, लेकिन जहां तक एक्सपेक्टेड मंथ की मैं बात करूं तो दिसंबर के मंथ में आपका एग्जामिनेशन होने के पूरे चांसेस हैं, दिसंबर या तो फिर जनवरी के मंथ में। लेकिन दिसंबर में 110% उम्मीद है कि आपका पेपर दिसंबर में ही होने जा रहा है। आप सभी लोगों का यह इंफॉर्मेटिव वीडियो UPSI से संबंधित आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपके लिए हर पल की अपडेट, हर एक गवर्नमेंट वैकेंसी से संबंधित अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर किसी को जरूरत है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं या नहीं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और वैकेंसी के साथ। जय हिंद।